आइए हम लोग 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आपका राइट बीपीएससी हो गया, एडीओ हो गया, टीआरई हो गया, ये सब में क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जाके यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। आप आपको देखने से ही लग जाएगा कि करंट का ये सब करंट का क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट। आइए, बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस ये एक क्या है? अस्थाई अस्थाई शांति के लिए एक संस्था बनाया गया है। किसके द्वारा? तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी बनाया। कहाँ के लिए? गाजा में जो अशांति हो रहा था उसके लिए अभी जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक मतलब बोर्ड का गठन किया, मतलब एक ऐसी संस्था का गठन किया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। इसके आजीवन अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। इसका आजीवन अध्यक्ष है, मतलब अध्यक्ष अध्यक्ष रहेंगे। इसमें जो है ये संस्था जो अभी बनाया गया है, ये 22 जनवरी 2026 को ये संस्था को बनाया गया है, जिसका उद्देश्य था मेनली ये कहा था गाजा में अशांति जो फैला था, गाजा के शांति के लिए था। लेकिन इसको एक वर्ल्ड लेवल पर इसको ट्रंप जी ने बनाने के लिए एक संस्था के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। इसमें जो है वो क्या किए हैं कि हर एक कंट्री को लगभग 60 देशों को वो क्या किए हैं? निमंत्रण दिए हैं इसमें कि इसका सदस्य आप इसमें आइए, इसका सदस्य बनिए। जिसमें से क्या है 35 देश ने इसमें तो शामिल हो गए हैं। 60 वो के किए थे जिसमें से 35 वो तो इसमें शामिल हो गए हैं। और इंडिया को भी इसमें निमंत्रण मिला है कि आइए आप इसका मेंबर बनिए। लेकिन इंडिया अभी इसका बना नहीं, इस पे अभी विचार कर रहा है क्या है नहीं है। इससे अभी मतलब ये गाजा के पुनर्निर्माण के लिए, मतलब कि ये पहले बनाया गया किसके लिए? ये गाजा के लिए पहले बनाया गया था। लेकिन इसको अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाने के लिए लगभग 60 देशों को निमंत्रण भेजा था, जिसमें कि 35 देशों ने ये शामिल इसमें हो गया और इंडिया को भी इसमें निमंत्रण भेजा गया। लेकिन इंडिया अभी इसका बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप जी के द्वारा बनाया गया है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके द्वारा जो बनाया गया है उसमें अभी इंडिया हमारा शामिल नहीं हुआ। इस पर विचार कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपको वहां से पूछेगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, बोर्ड ऑफ पीस क्या है। इसमें बोर्ड ऑफ पीस क्या पूछेगा? बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना कब हुआ? 22 जनवरी 2026 को। पूछेगा बोर्ड ऑफ पीस कैसी संस्था है? अस्थाई एक शांति के लिए एक संस्था है। किसके लिए? शांति के लिए। पूछेगा बोर्ड ऑफ पीस के लिए कहाँ पहले किसके लिए काम किया गया था? तो गाजा के लिए। पूछेगा बोर्ड ऑफ पीस के अस्थाई मतलब आजीवन अध्यक्ष कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए। पूछेगा बोर्ड ऑफ पीस के लिए कितने देशों को इसके मेंबर के लिए सदस्यता के लिए निमंत्रण भेजा गया था? तो 60 देशों के लिए। पूछेगा कितने देश में इसमें शामिल हो गए हैं? तो 35 देश इसमें शामिल अभी हो गए हैं वर्तमान में। और पूछेगा इंडिया, पूछेगा बोर्ड ऑफ पीस, मेन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बोर्ड ऑफ पीस जिसका उद्देश्य क्या है? तो गाजा का पुनर्निर्माण, जो गाजा में अशांति फैला था उसका पुनर्निर्माण के लिए। फिर पूछेगा कि बोर्ड ऑफ पीस में इंडिया इसका सदस्य मेंबर है या नहीं? तो इंडिया अभी इसका सदस्य नहीं है। आइए नेक्स्ट, तो क्या देखेंगे अब यूनेस्को का, जो अभी करंट का फिर क्वेश्चन है। यूनेस्को से आपको क्वेश्चन अभी करंट में क्या आ सकता है? पूछेगा यूनेस्को में अभी कितने सदस्य देश हैं? तो 194 देश हैं और 12 इसमें सहयोगी। पूछेगा यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? 194 हैं। फिर पूछेगा यूनेस्को के क्या चीज है? तो एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। फिर पूछेगा यूनेस्को का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में हो गया। फिर पूछेगा यूनेस्को की आपका स्थापना कब हुआ? तो 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 के। फिर पूछेगा भारत यूनेस्को का मेंबर सदस्य कब बना है? तो 1946 में। भारत कब बना है? 1946 में। पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है यूनेस्को का? तो शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के लिए। तो आइए एक बार फिर से, यूनेस्को जो है 194 देशों का सदस्य या सदस्यों, 194 देशों का सदस्य का एक मतलब संगठन है जिसमें 12 सहयोगी देश हैं। यूनेस्को जो है राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को की स्थापना पूछा जाए तो 16 नवंबर 1945 को होता है। यूनेस्को में भारत की सदस्यता कब थी होता है? तो 1946, एक साल के बाद में इसमें सदस्यता यूनेस्को में होते हैं, 46 में होता है। ये पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है इस यूनेस्को का? तो यूनेस्को का है शिक्षा विज्ञान और
संस्कृति हो गया। अब आइए फिर हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन। बहुत ही करंट का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है उसका लोकतंत्र और निर्वाचन का जो है भारत इसका अभी 2026 के लिए अध्यक्ष मतलब इसके बनाया गया है भारत को। ये 2026 के लिए इसमें जो है तो निर्वाचन को हमारा जो क्या है मुख्य चुनाव आयोग तो वो हमारा ज्ञानेश कुमार है। वो मतलब इसका सदस्य मतलब यही है जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन के अभी अध्यक्ष कौन बन गए हैं ये 26 के लिए। तो 26 के लिए मेरा ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। स्थापना अगर पूछा जाए लोकतंत्र और निर्वाचन का कब होता है तो 1995। कब होता है 1995 में पूछेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन में अभी सदस्य देशों की संख्या कितना है तो 35 देश है। 35 देश है। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन जो है 2026 के लिए भारत को अध्यक्ष बनाया गया जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा ज्ञानेश कुमार करेंगे। और इनका स्थापना जो होता है 1995 में होता है। इसमें लगभग कितने देश हैं 35 देश इसका सदस्य है। तो क्वेश्चन इससे इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं आईएमओ इसके बारे में हम लोग आईएमओ क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये भारत के सबसे अधिक वोटों से आईएमओ परिषद का चुनाव जीता है। भारत जो है आईएमओ का सबसे भारत ने सबसे अधिक वोटों से आईएमओ का परिषद का चुनाव जीता है। मतलब कितने वोटों से जीता है 154 वोटों से इस चुनाव को जीता है। जिसमें से अगर वैध वोट पूछा था 169 वो वैध वोट पड़ा था जिसमें 154 वोट से ये चुनाव भारत जीता है। तो अब देखते हैं इसमें से क्या कौन कौन सा करंट के ठीक है। तो कहेगा कि ये आईएमए जो है आईएमओ मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र आईएमओ का मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन या समुद्र या अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सुरक्षा। ये इसका भारत जो है सदस्य कब बनता है तो 1959 में इसका सदस्य बनता है। लेकिन अगर पूछा जाए आईएमओ को स्थापना कब होता है तो 1948 में। स्थापना आईएमओ को कब होता है 1948 में। लेकिन प्रभावी आता है 10 साल के बाद 1958 में प्रभाव में ये आता है। आईएमओ मतलब अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मतलब ये है जो समुद्री सुरक्षा के लिए है। समुद्र में कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसमें एक संस्था है जो सबको आपको मतलब की मदद करने के लिए हेल्प करने सुरक्षा के लिए सब चीज नजर ये रखता है। तो पूछिएगा आईएमओ को स्थापना 48 में 10 साल को बाद इसमें ये प्रभाव में आया है। अब पूछेगा ये जो अभी हुआ था 28 नवंबर 2025 को 28 नवंबर 2025 को 28 नवंबर 2025 को ये कहाँ पे हुआ था तो लंदन में हुआ था। लंदन में आयोजित किया गया था। लंदन में आयोजित किया गया था जो 34वां एमआईओ था अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन श्रेणी बी के चुनाव में सबसे अधिक 154 वोटों से जिसमें से 169 वोट जो है वैध पड़ा था और इसमें हासिल परिषद का सदस्य पुनः चुना गया है। कौन भारत मतलब चुनाव कौन जीता है इसमें भारत। ये क्या था तो ये 34वां कहाँ पे हुआ था तो लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था कब तो 2025 में। तो एक बार फिर से इसमें ये जो है अगर पूछेगा भारत इसमें सदस्य कब बना था तो 59 में। मतलब जब प्रभावी में जैसी आया वैसी एक साल के बाद इंडिया फिर का चलो नहीं ठीक संस्था है अब हम भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है तो फिर से आईएमओ क्या है। आईएमओ क्या है आईएमओ एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है जिसका स्थापना 1948 में होता है। प्रभाव में कब आता है 10 साल के बाद 58 में। ठीक है प्रभाव में आज जैसी प्रभाव में आता है इंडिया इसका सदस्य मेंबर बन जाता है 59 में। ठीक है उसके बाद पूछेगा ये है क्या है फिर ये है क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मतलब समुद्री सुरक्षा के लिए शिपिंग सुरक्षा के लिए समुद्र में जितना शिपिंग आ रही है उसकी सुरक्षा के लिए पूछेगा। इसका जो मेन ये अभी करंट यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि 2025 का आईएमओ का बैठक आईएमओ का संगठन का जो है
बैठक कहाँ हुआ था, तो लंदन में। पूछेगा आईएमओ का ये जो है केमा बैठक था जो लंदन में हुआ था, तो ये 34वां था। ये पूछेगा इसमें कौन सा इसको ये चुनाव को जीते हैं आईएमओ में, इसका तो भारत जीते हैं। पूछेगा कितने वोटों से जीता, 154 से। कितने पड़े थे, 169 वो। 69 वो वाइट बहुत पड़ा था इसमें, ठीक है। तो सुरक्षा समुद्र के लिए है। और ये 20 श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के सबसे अधिक रुचि में रखने वाले देशों का सदस्य निर्वाचित सदस्य है आईएमओ भारत, ठीक है। उसके बाद इसमें और आपको क्वेश्चन इससे कुछ ज्यादा नहीं आ सकता है। इसका मेन यही देखिए कि लंदन में हुआ, फिर से आईएमओ का 134वां बैठक लंदन में होता है, ठीक है। जिसमें भारत इसमें फिर से इसका जीतता है, ठीक है, 154 वोटों से जीतता है। कहेगा स्थापना आईएमओ अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग वाला कब होता है, 48 में। प्रभाव में कब आता है, तो 10 साल के बाद 58 में पड़ेगा। इंडिया इसका कब सदस्य बन जाता है, 1 साल के बाद 59 में। फिर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय कि कहाँ पे हुआ, कब हुआ था, तो 28 नवंबर 2025 28 नवंबर 2025 28 नवंबर 2025 को। अब आगे फिर देखते हैं हम लोग। अब आते हैं कोलंबो सुरक्षा समागम। ये भी करंट का क्वेश्चन है, एकदम करंट से एकदम। इससे बीपीएससी के सब ये हिट पॉइंट हो गया आयोग का ये सब क्वेश्चन। कोलंबो सुरक्षा समागम जो है इसकी स्थापना कब होता है, तो ये 2011 में होता है कोलंबो का, ठीक है। ये पूछेगा ये क्या है, एक ये जब इसका संगठन का स्थापना हुआ था वो समय जो ये था, एक जो है मतलब त्रिस्तरीय टाइप का था। क्या था, त्रिस्तरीय एक संगठन के रूप में